एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 2026 की प्लेलिस्ट में हमने पिछली क्लास में आपको गाइड किया था अबाउट द नेटवर्किंग, जिसमें हमने आपको डिस्क्राइब किया था कि जो OSI मॉडल है, राइट, OSI मॉडल के अंदर जो 7 डिफरेंट लेयर्स हैं उनके बारे में हमने आपको वन बाय वन करके हर एक लेयर्स के बारे में डिस्क्राइब किया था कि इस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, ये लेयर इस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है रियल इन्वायरमेंट के अंदर। आई होप यू गाइज आर ओके विद द पॉइंट्स दैट वी डिस्कस इन प्रीवियस क्लास। वी आर स्टिल ऑन द सेम पेज, क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 2026 में बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, तो दैट्स वाई वी आर मूविंग टू अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। 15 क्लासेस हो चुकी हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के केस में, जिसमें हमने नेटवर्किंग के बारे में और डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग के बारे में डिस्कशन किया था। आउटलुक ट्रबल शूटिंग, प्रिंटर ट्रबल शूटिंग के लिए आपको डोमेन कंट्रोलर का आना जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट 365 पे मेलिंग सर्विसेज अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो उसके लिए डेफिनेटली सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी से आज की डेट में काम नहीं चलने वाला, बिकॉज हर एक कंपनी के अंदर आपका एडी दो अलग प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहता है। एक माइक्रोसॉफ्ट 365 पे यूजर्स के लिए और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल पे डिवाइसेस को इनरोल कराने के लिए। Hey guys, this is मंजीत रावत, your online instructor. You are watching Teach Me Cloud YouTube channel. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how we can set up our server lab with the help of VMware Workstation, क्योंकि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने टास्क परफॉर्म किए विच आर रिलेटेड टू द थ्योरेटिकल पार्ट, जिसमें हमने आपको गाइड किया, बट अभी आपको अपने मशीन पे, अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल करना होगा। ISO इमेज फाइल डाउनलोड करनी होगी, जिससे आप अपने वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू गाइड यू एवरीथिंग। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट मॉड्यूल, और जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है विंडोज सर्वर। We are going to talk about Windows Server with Active Directory, right? With ADDS, Active Directory और Windows Server को कैसे कंबाइन करेंगे। नॉट ओनली द एक्टिव डायरेक्टरी, इसके साथ बहुत सारी सर्विसेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो एज दिस इज डे 1, सो वी आर गोइंग टू सेट अप लैब। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सेटअप लैब फॉर ADDS प्रैक्टिकल्स। ठीक है, जो भी हम ADDS के प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे उन सभी के लिए आपको लैब इस्टेब्लिश करना जरूरी है। प्री रिक्विजिट क्या है? आपको VMware वर्कस्टेशन की जरूरत पड़ेगी, या आप वर्चुअल बॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही टूल एप्लीकेबल है वर्चुअलाइजेशन के लिए। वर्कस्टेशन आपको आसानी से मिल जाएगा, गिटहब वगैरह की साइट से आप देख सकते हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ISO इमेजेस। ठीक है, आपके पास ISO इमेजेस होनी चाहिए मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे कि विंडोज सर्वर 2022 और एक विंडोज 11। गाइज आप कोशिश करना लेटेस्ट वर्जन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, 25 तो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट हो गया, 2022 सर्वर पे ही ADDS इंस्टॉल करना और उसको कनेक्ट करना विंडोज 11 की मशीन से। तो ये अपने पास एजेंडा है आज का। और प्लस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू यूज VMware वर्कस्टेशन। ठीक है, जो ये टूल है ना VMware वर्कस्टेशन का, लाइक लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि अगर आप पहली बार इसको यूज़ करने जा रहे हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लाइक नेटवर्क कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है। वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि मुझे अपनी मशीन्स को ब्रिज कनेक्शन पे रखना है या नेट पे रखना है या होस्ट ओनली पे रखना है। तो ये सारी प्रॉब्लम हम आपकी रिजॉल्व करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड विद टीच मी क्लाउड। आई एम मूविंग टू लेट मी टेक द RDP ऑफ माई वर्कस्टेशन। जो हमारा वर्कस्टेशन उसका RDP एक्सेस कर लेते हैं, दैट आई कैन शो यू ऑल द थिंग्स प्रैक्टिकली, जिससे हम आपको प्रैक्टिकली गाइड्स कर सके कि क्या क्या स्टेप्स इसमें रिक्वायर्ड होगा टू मैनेज द सर्विसेज। ठीक है, टू मैनेज द VMware वर्कस्टेशन। मैंने इस मशीन में ऑलरेडी VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल कर रखा है, या VMware वर्कस्टेशन प्रो है 17, और ऑलरेडी आई क्रिएटेड मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स। इसमें बहुत सारी VMs हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, बट आई एम गोइंग टू शो यू द स्टेप्स कैसे एक नई वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेंगे आप। और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वी कैन मैनेज द सर्विसेज इन VMware वर्कस्टेशन वर्चुअल मशीन। वैसे तो नंबर ऑफ VMs ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन फाइल, क्लिक न्यू वर्चुअल मशीन, और आप देखिए दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। तो जब भी आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो आपको कोशिश करना है कस्टम पे जाना। डू नॉट प्रोसीड विद द टिपिकल। अगर आप क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप टिपिकल में जा सकते हैं, बट अभी के लिए आप कस्टम पे जाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक किया आपने, और यहाँ पे ये लोकेशन पूछ रहा है ISO इमेज का, तो आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, ये सर्वर के लिए है। नेक्स्ट पे क्लिक किया, और यहाँ पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने प्लान किया, जैसे हमने प्लान किया 2022 का, तो सेलेक्ट 2022
ADDS, और वो भी 2022 में, 2022 में हम ADDS सेटअप करने वाले हैं। लोकेशन हमारी वही सी ड्राइव है। नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। और रैम अगर आपके पास इनफ है तो आप कोशिश करना 6 GB रैम इस पे दे सकते हैं। नेट, ब्रिज और होस्ट ओनली एंड डू नॉट यूज नेटवर्क कनेक्शन, 4 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो ब्रिज कनेक्शन है ये आपके वाईफाई से डायरेक्टली आईपी एड्रेस इस पे असाइन हो जाएगी। वट एवर आईपी एड्रेस दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर वाईफाई कनेक्शन, वही आईपी एड्रेस आपकी इस वर्चुअल मशीन्स के लिए अप्लाई हो जाएंगे। जितने भी VMs आपके ब्रिज पे रहेंगी ना, वो बेस मशीन से कोऑर्डिनेट करके सेम आईपी एड्रेस रेंज मिल जाएगा। अगर आप नेट रखते हो तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में क्या होता है कि ये जो VMware वर्कस्टेशन टूल है ये खुद से आपको एक रेंज प्रोवाइड करेगा, जो कि आपकी बेस मशीन से वो आईपी की रेंज डिफरेंट होगी। अब इसका बेनिफिट क्या है कि नेट में आप खुल करके कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो, चाहे वो DHCP हो, DNS हो, या अदर कोई सर्विसेज आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, वो आपके बेस इन्वायरमेंट से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। कई बार क्या होता है कि अगर आपने ब्रिज कनेक्शन पे रख दिया अपनी वर्चुअल मशीन को, आपका कम्युनिकेशन फिजिकल और वर्चुअल मशीन दोनों से हो रहा है, और आपने DHCP का प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, आपने DHCP कॉन्फ़िगर किया, तो जो वर्चुअल मशीन के अंदर DHCP आपने बनाया ना, उसके पूल की आईपी एड्रेस बेस मशीन के कंप्यूटर्स में कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आपके खुद के DHCP की आईपी एड्रेस बेस मशीन से कम्युनिकेट कर रही हैं, तो इट मीन्स दैट आपके बेस मशीन पे इंटरनेट आना बंद हो जाएगा। इस वजह से सेफ्टी रीजन के लिए आप नेट पे रखो। जितनी भी VMs क्रिएट करोगे वो आपस में कम्युनिकेट करेंगी। नेट का फायदा यह है कि इस पे इंटरनेट एक्सेसिबल होता है, ठीक है। आप इसमें मैनुअल और डायनेमिक दोनों आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता VM का। एंड द बेस्ट पार्ट, ये आपका सेग्रीगेट नेटवर्क रहेगा। आपके बेस मशीन पे अगर आपके आप होम यूज़र हैं या ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं, तो जो बाकी फिजिकल कंप्यूटर्स हैं ना, उन फिजिकल कंप्यूटर्स पे इस आईपी एड्रेस का रेंज, इस आईपी एड्रेस रेंज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको नेट पे रखो। नेट पे रखने के बाद आप नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो। और वर्चुअल हार्ड डिस्क में 60 GB हार्ड डिस्क इनफ है, 60 GB हार्ड डिस्क इनफ है। आप डो नॉट मेक एनी चेंजेस, इसको करेंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद हमारी वर्चुअल मशीन ब्लैंक इन द सेंस विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी हो जाएगी। एंड आपको इसको करना है टर्न ऑन ADDS 2022। ये आपकी वर्चुअल मशीन टर्न ऑन हो गई। अब इस वर्चुअल मशीन के अंदर आपको ISO इमेज प्रोवाइड करना है। राइट क्लिक करके सेटिंग्स पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाने के बाद CD DVD पे जाएंगे, कनेक्टेड पे जाएंगे, ISO इमेज पे जाएंगे। जिस भी लोकेशन पे आपने ISO इमेज रख रखी है, जैसे मैंने अपने इमेजेस को सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर के अंदर सर्वर OS में ये 2022 की ISO इमेज रख रखी है, तो आप अपने मशीन में किसी भी लोकेशन पे रख सकते हैं। इसको कनेक्टेड पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक करो, और वर्चुअल मशीन को आप करोगे रीस्टार्ट, और यहाँ पे इंटर, जितनी जल्दी हो सके आप इंटर प्रेस करेंगे। आप इंटर प्रेस करते ही आपको यहाँ पे नया विज़िट देखने को मिल जाएगा। दिस इज़ अवर विंडोज सर्वर 2022। और जो भी हम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं ना, चाहे प्रिंटर की बात करें, आउटलुक सेटअप की बात करें, आउटलुक का तो पार्ट आएगा नेटवर्क ऑफिस 365 में, बट AD का पार्ट और प्रिंटर का पार्ट यहीं पे आएगा। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें इंस्टॉलेशन में, सिंपल सा ये स्टेप्स फॉलो करते जाओ, और विद इन 10 मिनट, अगर आप SSD यूज़ कर रहे हैं तो विद इन 10 मिनट आपकी वर्चुअल मशीन रेडी है यूज़ करने के लिए। चाहे आप उसमें AD इंस्टॉल करो, चाहे आप उसमें डेटाबेस इंस्टॉल करो, वट एवर मशीन, वट एवर सर्विसेज दैट यू वांट टू कॉन्फ़िगर, यू कैन डू दैट। यहाँ पे ना कई बार क्वेश्चंस आते हैं क्लाइंट के कि अगर मैं स्टैंडर्ड वर्जन इस्तेमाल करता हूँ तो उसका क्या फ़ायदा है, या डेटा सेंटर और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंसेस है, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस और नॉर्मल कोर इंस्टॉलेशन में क्या गैप है। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप स्टैंडर्ड पे जाते हैं और कोर पे जाते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन जो है वो कोर है, मतलब अगर आप इसका सिलेक्शन करके इंस्टॉलेशन कंप्लीट करते हैं सर्वर 2022 से स्टैंडर्ड का, तो आपकी वर्चुअल मशीन सिर्फ ब्लैक स्क्रीन प्रोवाइड करेगी, जिसमें आप CLI के थ्रू टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे। बट यहीं पे अगर आप डेस्कटॉप एक्सपीरियंस करेंगे तो इसमें आपको GUI मिलेगा। ये गैप हो गया। अब डेटा सेंटर और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंसेस होते हैं। डेटा सेंटर जो है वो आज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। आज की रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि आपको कोई पता है कि हर एक कंपनी हाइब्रिड सेटअप क्रिएट करती है, माइग्रेशन करने की रिक्वायरमेंट होती है। एज इट इज़ राइट, एज इट इज़ अवर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा सेंटर पूरी तरीके से कंफर्टेबल है विद द माइग्रेशन एंड वर्चुअलाइजेशन।
लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो पूरी तरीके से फिट नहीं बैठता वर्चुअलाइजेशन और माइग्रेशन के लिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट, अगर आप स्टैंडर्ड वर्जन इंस्टॉल करते हो, हाइपर वी भी यहाँ पे मिल जाएगा स्टैंडर्ड में, बट प्रॉब्लम इसमें ये है कि आप 2 TB से ज़्यादा मेमोरी को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे अपने हाइपरवाइजर वर्चुअल मशीन्स के लिए। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट 2 TB। नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स में आप 25 वर्चुअल मशीन से ज़्यादा नहीं क्रिएट कर पाएंगे, नॉट मोर देन 25 वर्चुअल मशीन्स। ठीक है। और डेटा सेंटर में क्या है कि आप अनलिमिटेड रैम और अनलिमिटेड वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हो। प्लस इन फ्यूचर कभी माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट आई, आपको लग रहा है कि हमें माइग्रेट करना है अपने एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को या ऑन प्रोमाइसेस सर्वर को, तो डेटा सेंटर विल बी एप्लीकेबल। तो आपको इंस्टॉल करना है डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट से। आई एक्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस, नेक्स्ट। अपग्रेड नहीं करना है, हमें करना है कस्टम, क्योंकि अपग्रेड तब आता है जब आप मशीन को अपग्रेड कर रहे हो, ओएस को अपग्रेड कर रहे हो। ठीक है। तो आप कस्टम पे क्लिक करो। 60 GB की हार्ड डिस्क जो हमने दी थी वो ऑप्शन आ गया। आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, और ये फाइनल 5 स्टेप्स है। कॉपिंग माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स, जिस जो आईएसओ इमेज आपने दी है, गेटिंग फाइल रेडी टू इंस्टॉलेशन, ये आपका 100% जाएगा। फिर उसके बाद इंस्टॉलिंग फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट्स और फिनिशिंग अप द इंटायर इंस्टॉलेशन। यस। तो इट विल नॉट टेक मच टाइम, क्योंकि हमने बैकएंड में एसएसडी लगा रखा है, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। 20% ऑलरेडी कंप्लीटेड है। सो इंस्टॉलेशन के बाद जैसे ही आपकी वर्चुअल मशीन रेडी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आप VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपको एक छोटा सा टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। कोई डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में एक VMware टूल्स नाम टूल्स होता है, जिसको इंस्टॉल करने के बाद आप मल्टीपल ड्राइवर्स को यूं ही मल्टीपल, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ड्राइवर, जो वो टूल इंस्टॉल करोगे उसके अंदर n नंबर ऑफ ड्राइवर्स आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल राइट, तो हम इंतजार करते हैं, जैसे ही ये कंप्लीट होता है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है, वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसीजर कि कैसे इसमें VMware टूल्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे एंड हाउ वी कैन गेट द एक्सेस ऑफ आवर। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क एरर, तो कोई दिक्कत नहीं। आई एम गोइंग टू डिलीट सम फाइल्स फ्रॉम माय डेस्कटॉप। मेक श्योर कि जिस लोकेशन पे आप अपने वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने का प्लान कर रहे हो ना, उस लोकेशन पे इनफ स्पेस होना चाहिए, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो नॉट एन इशू, मैंने यहाँ पे स्पेस बना दिया है एंड वी आर एबल टू प्रोसीड फॉर द इंस्टॉलेशन। अगले स्टेप पे हम मूव कर चुके हैं, 70% अप्रॉक्सीमेटली हो चुका है। सो जैसे ही आपका ADDS 2022 वर्चुअल मशीन रेडी होती है, वी आर गोइंग टू इंस्टॉल VMware टूल्स। जरूरी है, बिकॉज VMware टूल के अलावा कोई इंस्टॉल किए बिना we are not able to like as a copy and paste the data from base machine to virtual machine। और ये जो ग्राफ है ना, जो ग्राफिक है इसका, वो भी आपका छोटे ऑप्शन में दिखाई पड़ेगा। यू आर नॉट एबल टू टेक RDP थ्रू द एनी एप्लीकेशन। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है टू स्टैब्लिश योर वर्चुअल मशीन इन VMware वर्क स्टेशन। VMware वर्क स्टेशन के अंदर जब आप VM क्रिएट करते हैं, तो VMware टूल्स का इंस्टॉलेशन करना मैंडेटरी है। ठीक है, इट्स मैंडेटरी टू इंस्टॉल इट। चलिए रीस्टार्ट कर देते हैं। वर्चुअल मशीन ऑलमोस्ट रेडी टू यूज़ है। एक बार सिस्टम रीस्टार्ट होगा, फिर इसमें हम पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे एंड पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद भी हम टूल्स इंस्टॉल करेंगे, और इसी मेथड के जरिए आपको एक विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्चुअल मशीन तैयार करनी है, ताकि आपके पास कॉम्बिनेशन हो वर्क डोमेन कंट्रोलर का और क्लाइंट मशीन का, जिससे आप पूरा एक रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कंपनी में एक डोमेन कंट्रोलर, मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर्स, वो सारे प्रैक्टिकल्स को आप आसानी से इसमें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, सो VMware टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए मशीन हमारी रेडी हो रही है। आपने करना है राइट क्लिक, जो वर्चुअल मशीन दिख रही है, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इंस्टॉल VMware टूल्स। सो आप इस पर क्लिक कर दो। लेट मी प्रोवाइड पासवर्ड, ये आपका डोमेन का AD का पासवर्ड रहेगा, जो रूट अकाउंट है ना बिल्ट इन वाला, उसका पासवर्ड दे दो। VMware टूल्स हमने प्रोसीड कर दिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू लॉग इन इट। लॉग इन करा लेते हैं। लॉग इन कराने के बाद
आप देखिए यहाँ पे माई कंप्यूटर ओपन करोगे ना, दिस पीसी, तो आपने यहाँ पे एक ड्राइव दिखेगी, वर्चुअल ड्राइव दिखेगी। दिस पीसी में जाओ आप, इस पर राइट क्लिक करो आप और इसको ओपन करो, सेटअप चला दो आप। ठीक है, ये सारे स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं एक अच्छे VMware वर्कस्टेशन का इस्तेमाल करके हम अपना सेटअप बनाने के लिए। तो उम्मीद है आज की क्लास में जो भी कुछ हमने डिस्कस किया वो सब क्लियर हो गया। डे 1 है डोमेन कंट्रोलर का, स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारा कुछ गाइड करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद टीच मी क्लाउड। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। डू सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।